अध्ययन, आराध्य और आध्यात्म के समायोजन से भारत बनेगा विश्वगुरु। अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में विश्वगुरु के रूप में भारत के पुनरुत्थान पर हुई चर्चा। जागृत भारत विश्वगुरु के रूप में भारत का पुनरुत्थान विषय पर वर्ल्ड पीस इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड नेशंस यानी WPIUN नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला का मकसद विश्वगुरु के रूप में भारत का पुनरुत्थान कैसे और किस स्तर पर हो रहा है। इसकी खास वजह है अध्ययन, आराध्य और आध्यात्म का समायोजन, जो भारत को फिर से विश्व का सिरमौर बना सकता है। WPIUN के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर अभिन्ना होता ने अपने उद्घाटन भाषण के दौरान इन महत्वपूर्ण बातों पर रोशनी डाली। गौरतलब है कि इस सेमिनार में देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र, युवा, पेशेवर, शिक्षाविद और राजनयिक कोर के सदस्यों से युक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल इस विचार विमर्श में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तपन कुमार राउत राय ने की। वर्ल्ड पीस इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित मानवाधिकारों के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की घोषणा की वकालत करता है। WPIUN पेशेवर शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने का काम भी करता है। वर्ल्ड पीस इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से खासकर अफ्रीकी एशियाई देशों में लाखों बच्चों को आजीविका दिलवाई जा सकती है। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ओडिसी डांसर और कोरियोग्राफर शेरन लोवेन, सोशल एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर क्रिश्चियन बॉसमन का व्याख्यान हुआ। विश्वगुरु भारत परिषद के अध्यक्ष धर्मदूत महाराज और आचार्य येशी फुसोंग के अलावा एम्बेसी ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के तांबा कनी की अगुया भी इस मौके पर उपस्थित थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद अनुपम हाजरा ने समापन भाषण दिया। तो ये बहुत ही अभी जो करंट सिनेरियो में बहुत ही एक रेलेवेंट प्रोग्राम है और मैं इंस्टीट्यूट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पूरा दुनिया में जैसे एक रेस्टलेस सिचुएशन चल रहा है, वहाँ पे भारत इंडिया ने जो लीडरशिप दिखाया है, मतलब इट हैज़ बीन a lesson for other countries, and India has already shown its the way how to lead. India is leading the entire rest of the countries which are suffering from either economic crisis or their insurgency is going on. So like एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि पहले तो इंडिया मतलब हमेशा दूसरे देश के सामने सिंपैथी सीख करने के लिए मतलब अपने आप को प्रेजेंट करता था। अभी इंडिया लीड करने के लिए काफ़ी है। मतलब 2014 से जब से ये सरकार हमारे सरकार स्पेशली मैं हमारे सरकार टिपिकली नहीं बोलूँगा, लेकिन जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर का चेयर पे बैठे हैं, तब उन्होंने ये तो एटलीस्ट साबित कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर का चेयर में कितना दम है। तो इसीलिए यू हैव सीन ड्यूरिंग यूक्रेन रशिया वॉर कि भारत अभी ऐसा एक प्लेटफॉर्म में आ गया है कि भारत के एक इशारा में वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन भी 6 घंटे के लिए विराम लेता है, ताकि स्टूडेंट्स लोग जहाँ पे मतलब जो लोग वहाँ पे यूक्रेन को रेस्क्यू करने के लिए यू हैव ऑलरेडी सीन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अभी का ये जो वर्कशॉप है, मैं इंस्टीट्यूट को I really admire that the spirit of the institute that they have chosen such a relevant topic, keeping in view the current context. So, and of course, I would like to thank all the organizers, the way fantastically they have managed the program. So, I'm sure that it will add value to the current situation. And of course, India has established itself as Vishwaguru. It will be re-established, through this kind of programs. वो बहुत अच्छा सेमिनार है because there was so many different important thoughts. India has always been Vishwaguru. We have to now deeply understand our own Sanskriti, that this is unity and diversity. Independence, unity and diversity, lekin wo pehle tha for 2000 millennia. It's very important that everyone should have confidence. And if you have the confidence, which India has always had, that whatever your path is, others have their path. And we never need to be frightened or angry or defensive. You have to be rooted in yourself, and you have to appreciate, accept, and value others. And the whole world has taken the messages from India.
We have to learn our own Sanskriti, we have to appreciate, and we have to share and never ever feel defensive or that anyone is less. And that way you know yourself, and then you have no ever reason to be defensive or anger. And we've had just a wonderful seminar sharing the fact that India has been great, is great, will continue to be great, and no one needs to worry about anyone else's opinion except your own heart. Aapka Atman. आज के कार्यक्रम अनेक प्रकार के कार्यक्रम तो होते रहते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम विशेष करके दो विषय जो है महत्वपूर्ण है। एक तो शांति है और दूसरा भारत एक विश्व गुरु की, तो उसका हम सब की जो यहाँ अनेक लोगों को विशेषज्ञों को बुलाया है, तो अपना अपना विचार रखा है। और विचार तो कोई नया तो हम नहीं कहने के होता है, हम सबको वही जो है उसको दोहराना है। जो परंपरा जो है वो हम लोगों को जो वही लोगों को दोबारा दोहराना ये एक है। और दूसरा ये जितने जो अपनी जीवन में जो क्षमता है उन लोगों को भी उस शांति और विश्व गुरु के एक उद्देश्य को लेकर जो उनको अवार्ड प्रदान किया है, वो भी उन लोगों के जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और संस्था का लक्ष्य के अनुसार लोगों को एक दिशा देना, लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म देना, वो भी एक महत्वपूर्ण है। Today's program organized by the World Peace Institute of United Nations, it's our endeavor to promote global peace, stability worldwide. Organization has been working on this kind of themes earlier also. So today, the message that we would like to give, say no to war and to peace, for the prosperity and the emergence of India as Vishwa Guru. As we were mentioning, the great Indian tradition believes in world as a family. That is, Ayang Beto, Nijabeti, Ganana, Laguchetasam, Udara, Charitanangtu, Vasudhaiva Kutumbakam. So that message we have given clearly. India believes world as a family, and India has undoubtedly emerged in the Vishwa Guru. As Acharyaji had already said, India was a Vishwa Guru earlier. It is Vishwa Guru, and in the coming days, our role in the global committee will be tremendous to promote global peace.